दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सुनील बिश्नोई हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन थे वो हल कर रहे थे, कुछ बेसिक चीज़ें हमने समझी थी, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। इस क्लास में हम फिर से कुछ ऐसे क्वेश्चन जो पिछले सालों में किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। आज का पहला क्वेश्चन इस क्लास का क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से कुल 7500 मत पड़े। कुल 2 उम्मीदवार थे और 7500 मत उस चुनाव में डाले गए। क्वेश्चन कह रहा है इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने वैध मत मिले। तो आपको निकालना है कि एक को 55 मिले तो दूसरे को कितने वैध मत मिले, ये आपको हल करना है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों से इसमें कुल 7500 मत जो है वो डाले गए। तो एक चीज आपने ये समझ ली कि कितने मत डाले गए। कुल 7500। अब क्वेश्चन ने यह पूछा कि इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। पहले मुझे ये बताओ कुल मत कितने डाले गए 7500, उसमें से अवैध कितने घोषित किए गए 20%। इसका मतलब वैध कितने 80%। अब एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला, इसका मतलब दूसरे को वैध मतों का 45% मिला। तो एक को वैध मतों का 55 तो दूसरे को वैध मतों का 45। पहली चीज आपने ये समझी कि 7500 जो कुल मत थे उसमें से 20% अवैध घोषित किए गए, इसका मतलब 80% वैध मत थे। इस 80 में से ये कुल आपके वैध मत आ गए। एक उम्मीदवार को कितने मिले 55 मिले, तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मिले। तो वैध मत अपने आप में 100% है, जिसमें से एक को 55 मिले तो दूसरे को कितने परसेंट मिले 45%। तो आपने सीधा सीधा लिख लिया 45/100। हल किया, 2 0 से 2 0 चले गए, 1 0 से 1 0, 5 से 2 बार और 5 से 9 बार। 2 से कितनी बार 4 बार। 75 × 4 300 और 300 × 9 आपने 300 को 9 से गुणा किया, 9 × 27 कितना है 2700। तो दूसरे उम्मीदवारों को कितने मत मिले 2700 मत। आपका आंसर ए आंसर आपका ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, यानी कुल 68 मत है वो आपके अवैध घोषित कर दिए गए। एक्चुअली वैध और अवैध मत का सीन क्या रहता है मैं आपको बता देता हूँ। जो अवैध मत है इस प्रकार का एक मत पत्र होता है जिसमें यहाँ पर उम्मीदवार का वो सीरियल दिया हुआ होता है, उम्मीदवार का नाम होता है और यहाँ पर उम्मीदवार का चिन्ह होता है। ये एक बॉक्स में बंद रहता है, दूसरे का सीरियल नंबर, नाम और चिन्ह, ये दूसरा रहता है, तीसरे का नाम और चिन्ह, इस प्रकार से रहता है। अब क्या है कि अब ईवीएम आ गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गया। पहले जब ईवीएम नहीं था तो इस प्रकार से एक मतपत्र आपको दिया जाता था, आपको उस पर एक सील लगानी होती थी। तो कुछ जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं होते थे, उनको पता नहीं होता था कि सील कहाँ लगानी है। तो कई बार क्या कि वो सील इस प्रकार से क्रॉस कर देते थे। अब क्रॉस कर देते थे तो इन 2 उम्मीदवारों के बीच झगड़ा होता था। ऊपर वाला कहता था मेरा है और नीचे वाला कहता था मेरा है ये मत। तो इस मत को क्या है कि उन्होंने अवैध घोषित कर दिया कि ये न तो पहले का है और न ही दूसरे का है। तो इस प्रकार जो मत डाले जाते थे वो अवैध मत होते थे। तो चलिए ये तो कुछ अवैध मतों की बात हो गई। माफ कीजिएगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ी आपको दिक्कत हुई। ये वैध और अवैध मतों की बात हो गई। अब हम क्या करते हैं,
इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कुल जो भी मत थे वो अपने आप में 100% थे, या जितने भी मत डाले गए वो अपने आप में 100% थे। लेकिन जो वैध है और अवैध है दोनों ही मत डाले गए, क्योंकि जो मत डाल दिया गया उसी में से कुछ अवैध होंगे और कुछ वैध होंगे। तो आपने कहा कि सर एक उम्मीदवार 52% मत प्राप्त कर 98 मतों से जीत गया। पहले को मिले 52%, पहले को कितने मिले 52%। अगर दूसरे को 48% मिलते, यानी ये 68 मत अगर अवैध नहीं होते दूसरे को मिलते तो दूसरे को 48% मत मिलते। आपने कहा सर अगर ये 68 मत अवैध का मतलब किसी को नहीं मिले, अगर ये दूसरे उम्मीदवार को मिलते तो क्या होता, दूसरा उम्मीदवार 68 कम मतों से हारता। तो वो हारा कितने से 98 से। अगर 68 कम से हारता तो वो केवल कितने मतों से हारता 30 मतों से, क्योंकि 68 मत अवैध है जो न तो पहले को मिले और न ही दूसरे को। अगर वो हारने वाले उम्मीदवार को मिलते तो वो 68 मतों से कम से हारता और कितने से हारता 30 से हारता। और ये मत अगर उसको मिलते तो उसको पूरे पूरे कितने परसेंट मिलते 48%। यहां से आपने कहा सर वो 4% से हारा। क्वेश्चन ने कहा नहीं वो 30 मतों से हारा, 1% के बराबर आपका आ गया 7.5। कुल कितने मत पड़े, कुल कितने परसेंट 100%। तो 100% किसके बराबर, 100% आपका आ गया 750 मतों के बराबर। तो कुल कितने मत पड़े 750 मत डाले गए। अब देखो 750 वाला किसी ऑप्शन में है क्या, नहीं 750 किसी ऑप्शन में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा अनुपात से भी रिलेटेड है। अनुपात का मतलब आप जानते हैं भाग, हिस्सा या दो संख्याओं को आपस में तुलना करना अनुपात कहलाता है। लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, जितने भी लड़के उसमें से 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं और जितनी भी लड़कियां उसमें से 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है। क्वेश्चन ने पूछा तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, विद्यार्थियों में लड़कियां भी शामिल है और लड़के भी शामिल है। लेकिन उसने कहा कि छात्रवृत्ति न लेने वाला, जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं उन विद्यार्थियों का प्रतिशत। आप क्वेश्चन को ध्यान से समझना, 3 और 2 ये तो है लड़के बॉय और ये है लड़कियां गर्ल्स। आपने कहा सर बॉयज और गर्ल्स का ये है। अब आप इसको 3 या 2 भी मान सकते हो, आप 30-20 मान सकते हो, आप 300-200 मान सकते हो, जो आपको बेटर लगे। मैंने इनको 30 और 20 मान लिया। मैंने कहा 30 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं, 3:2 मैंने 30 और 20 मान लिया। ये मैंने इसलिए माना कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। उसने कहा कि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेते हैं, तो छात्रवृत्ति जो नहीं लेते हैं वो कितने हो गए, मुझे ये बताओ। 20% लेते हैं, इसका मतलब 80% लड़के छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। तो 80% नहीं लेते हैं तो 30 का 80% आपने निकाल लिया। 30 का 80% कितना आया 24। अब क्वेश्चन ने कहा कि 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती है तो कितने परसेंट नहीं लेती है, 70% लड़कियां नहीं लेती है। तो 70% आपने 30 का 80% निकाला और 20 का 70% निकाला तो कितना आया, ये आ गया 14। तो मुझे ये बताओ लड़के कितने 30, लड़कियां कितनी 20, तो कुल विद्यार्थी कितने 50। लड़के कितने छात्रवृत्ति लेते हैं 24, लड़कियां कितनी लेती है 14। तो 24 और 14 कितने आए 38। यानी कुल 50 विद्यार्थियों में से 38 विद्यार्थी ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं। क्वेश्चन ने पूछा छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो कितने विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं 38। कितने में से 50 में से, इंटू 100 किया आपने किसके लिए, प्रतिशत के लिए। 50 से कितनी बार 2 बार, 38 का दुगुना 76%। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति नहीं लेते हैं 76%। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार के पास किसी निश्चित लंबाई की तार है, 10% तार चोरी हो गई और बची हुई में से 70% बेच दी गई और 810 मीटर तार अभी भी बची हुई है। शुरुआत में तार की लंबाई कितनी थी, यानी कुल मिला के उसके पास कुछ लंबाई की तार थी, 10% चोरी हो गई। और आपको पता ही है भारत एक महान देश है, उसमें 10% चोरी हो गई
और शेष जो भी उसके पास बची वो ईमानदार ठेकेदार था, उसने काम में नहीं ली और उसने क्या किया, उसको बेच दिया, यानी 70% उसने बेच दिया। पीछे जो भी तार बची वो 810 मीटर थी जो उसको काम में लेनी थी, जिस पर्पज के लिए वो तार उसको मिली थी। तो आपने कहा सर 10% चोरी हो गई, तो अपने आप में जो भी तार उसको मिली या जो भी तार प्रारंभ में उसके पास थी वो अपने आप में कितने परसेंट थी, वो अपने आप में 100% थी। आपने कहा सर 100% में से 10% तो चोरी हो गई, तो ये 100% थी, 10% चोरी हो गई, बची कितने परसेंट, 90%। इस 90% जो बची हुई है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बची हुई में से 70% बेच दी, इस 90 में से उसने 70% बेच दी, तो बची कितने परसेंट, 30%। तो 90 में से 30% बची, तो 30/100 कर लिया मैंने, यानी कितने परसेंट बची, 27%। मुझे ये बताओ कुल तार कितने परसेंट, 100%। ये चोरी हुई, बेची, उसके बाद बची कितने परसेंट, 27%। आपने कहा सर 27% तार बची हुई है, क्वेश्चन ने कहा कितने मीटर बची हुई है, 810 मीटर। 1% 27 का भाग 3 बार 30 के बराबर। तार कितने प्रतिशत, 100% प्रारंभिक तार किसके बराबर, 30 गुणा 100, 3000 मीटर। तो प्रारंभ में तार कितने मीटर थी, 3000 मीटर। कौन सा, ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। छात्रावास में कितने लड़के हैं, 600 लड़के हैं। उनमें से प्रत्येक विद्यार्थी कोई न कोई खेल खेलता है, वो या तो हॉकी खेलता है या फुटबॉल खेलता है, और कई बार उसका मूड हो जाता है तो वो दोनों ही खेल खेल लेता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे जो केवल फुटबॉल खेलते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो मूड के अनुसार दोनों गेम खेल लेते हैं। क्वेश्चन ने कहा कि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। अब आपने कहा कि सर हॉस्टल में, छात्रावास में जितने भी विद्यार्थी है वो अपने आप में कितने प्रतिशत है, वो अपने आप में 100% है। छात्रावास में जितने भी विद्यार्थी है वो अपने आप में 100% है। अब आपने कहा सर अपने आप में विद्यार्थी 100%, लेकिन हॉकी खेलते हैं 75%, फुटबॉल खेलते हैं 45%। आपने दोनों को जोड़ा, 5 और 5 10, 7 4 11 और 1 12, कितने प्रतिशत आया, 120%। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा था कि अपने बात कर रहे थे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन कह रहा था कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और छात्रावास में जो विद्यार्थी है वो भी अपने आप में कितने परसेंट है, 100%। उन्हीं में से हमने कुछ हॉकी खेलने वाले और कुछ फुटबॉल खेलने वाले निकाले, उनको जोड़ा तो कितना परसेंट आया, 120%। छात्रावास में विद्यार्थी 100%, लेकिन आया 120%। इसका मतलब कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्या, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है इसीलिए 120 आ रहा है। नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो रही है। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो जब आपने हॉकी खेलने वालों को सेपरेट किया तो वो आ गए, जब आपने कहा कि फुटबॉल खेलने वाले आओ तो कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जो हॉकी खेल रहे थे, वो फुटबॉल खेलने के लिए भी आ गए। इसका मतलब 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों जगह शामिल है, इसलिए वो एक्स्ट्रा है। उनको आना एक बार ही था लेकिन वो 2 बार आ गए, तो 20% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, 20% विद्यार्थी है वो दोनों खेल खेलते हैं। ध्यान रखना 20% विद्यार्थी है वो दोनों खेल खेलते हैं। क्वेश्चन ने कहा तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कुल विद्यार्थी कितने, 600, दोनों कितने खेलते हैं, 20%। तो विद्यार्थियों की संख्या आपने कहा सर विद्यार्थी 600 का कितने परसेंट निकालूं, 20%। आपको पता है 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, और 20 गुणा 6 बराबर कितना आया, 120। तो कितने विद्यार्थी, 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। आपने हल किया, आपका आंसर 120 आया। कौन से ऑप्शन में मिला, डी ऑप्शन में। तो डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं बच्चे। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं,
72% कर्मचारी ऐसे हैं जो चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? क्वेश्चन ने कहा कि 72% है वो चाय पीते हैं और 44% है वो कॉफी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी या तो चाय पीता है या कॉफी पीता है, हो सकता है दोनों ही पीता है। क्वेश्चन ने कहा 40% कर्मचारी दोनों पीने वाले हैं तो कुल कितने कर्मचारी है? आपने कहा सर टी चाय पीने वाले 72%, सी कॉफी पीने वाले 44%। आपने दोनों को जोड़ा, 4 और 2 6, 7 और 4 11, कितना आया? 116%। अभी हम क्वेश्चन बात कर रहे थे हॉकी और फुटबॉल वाले, वैसे ही क्वेश्चन की बात करते हैं। कुल कर्मचारी कितने परसेंट थे? 100%, लेकिन यहाँ कितना है? 116%। इसका मतलब गड़बड़ कितने आ रहे हैं? 16%। ये 16% कर्मचारी ऐसे हैं। किसी ने कहा कि भैया चाय पियोगे तो बोला ले आओ, फिर किसी ने पूछा कि भैया कॉफी पियोगे, बोला ले आओ। यानी कोई कुछ भी चीज़ पीने के लिए आनी चाहिए, ये पीने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मैं चाय पीऊंगा कॉफी नहीं पीऊंगा या कॉफी पीऊंगा चाय कुछ नहीं पीऊंगा। जो भी मैटर इन तक पहुंचा ये तुरंत पी लिए। वो चाय कॉफी के अलावा कुछ और भी हो सकता है जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है। तो इतना सुपरफास्ट दिमाग मत चलाइएगा, दिमाग इतना सा चलाइए कि कुछ थोड़ी सी पढ़ाई करें और नौकरी लग जाए। इसलिए पढ़ाई करो, और अगर आपको लग रहा है कि पढ़ाई थोड़ी कम हो रही है तो जैसे ही अपनी क्लास पूरी हो जाती है, क्लास खत्म होने के बाद आप या तो चाय पीना या कॉफ़ी पीना, और फिर भी अगर आपको लगे पढ़ाई थोड़ी अच्छी नहीं हो रही तो चाय और कॉफ़ी दोनों पीना। उसके बाद पढ़ाई शुरू करना, एकदम शानदार तरीके से पढ़ाई होगी। 16% आपने कहा सर ऐसे कर्मचारी है जो दोनों पीते हैं। क्वेश्चन ने कहा कितने कर्मचारी? 40 कर्मचारी। तो 16% किसके बराबर? 40 के बराबर। तो 1%, 8 से 16 का कितना? 16 2 32 बचा 8, यानी 2.5 के बराबर। 1% 2.5 के बराबर आया। अब देखो कुल कर्मचारी कितने परसेंट? 100%। तो 2.5 को आपने गुणा किया 100 से तो कितना आया? 250 आया। तो कार्यालय में कुल कर्मचारी कितना है? 250। कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं बच्चे। किसी संख्या के 75% में से 75 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल, एक संख्या का 75% था, उसमें आपने 75 जोड़ दिया तो वही संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब वह संख्या कुछ इजीली निकलने वाली हो सकती है। देखना बच्चे कितनी इजी निकलती है। बताओ संख्या अपने आप में कितने परसेंट थी? 100%। कितने परसेंट? उसने कहा 75%। 75% में मैं कितना परसेंट जोड़ूं कि 100% हो जाए? 75% में आपने कहा सर 25% जोड़ो तो ये 100% हो जाएगा और संख्या प्राप्त हो जाएगी। आपने कहा सर 25% जोड़ो तो संख्या आएगी। क्वेश्चन ने कहा कितना जोड़ो तो संख्या आएगी? 75 जोड़ो तो संख्या आएगी। तो 25% किसके बराबर? 75 के बराबर। तो 1% किसके बराबर? 3 के बराबर। बिल्कुल, संख्या कितने प्रतिशत? 100%। 100% किसके बराबर? 300 के बराबर। तो संख्या कितनी आई? 300। आपका आंसर सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे। जी बिल्कुल, ये आप बहुत इंटेलिजेंट है ना, इसलिए आप एक एक चीज को क्लियरली समझ रहे हैं। आपको पता है 75 और 25 कैसे आया? क्योंकि संख्या कितने परसेंट? 100%। 75% पे जोड़ना है और संख्या को लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 25% जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा 25 जोड़ो या 75 जोड़ो, एक ही बात है। तो आपने कहा सर 25% जोड़ो या 75 जोड़ो, दोनों अपने आप में एक बात है। तो 25% 75 के बराबर, तो 1% 3 के बराबर, 100% 300 के बराबर। इसका मतलब संख्या कितनी? 300 आ गई। अगले सवाल पे चर्चा करते हैं बच्चे। किसी संख्या के 65% में 65 घटाने पर 65 शेष बचता है। संख्या का कितने प्रतिशत? 65%। उसमें से 65 घटाया तो 65 ही बचा। अगर 65 नहीं घटाते तो कितना बचता? आप कहते हैं सर 65 नहीं घटाते तो उस संख्या का कितना बचता? 65 नहीं घटाते तो कितना बचता? 65 का दुगना बचता, क्योंकि 65 घटाने पर 65 बचता। 65 नहीं घटाते तो 65 का दुगना कितना? 130 बचता।
और 130 बचता तो वो कितना होता, 65% के बराबर होता। देखो थोड़ा बेसिक अगर आपको लगे कि समझना चाहिए तो मैं समझा देता हूँ। पहले हम इसको डायरेक्ट तरीके से समझते हैं। 65% में से 65 घटाया तो 65 बचा, अगर 65 नहीं घटाते तो कितना बचता, 130 बचता। तो आप कहते सर 65% था, उसमें से 65 नहीं घटाते तो कितना बचता, 130 बचता। 1% किसके बराबर, 65 का भाग दिया किसके बराबर, 2 के बराबर। तो 100% किसके बराबर, 200 के बराबर। संख्या कितने परसेंट, 100%। आपका आंसर कौन सा, 200। आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा बेसिक तरीके से समझते हैं, जैसा आपका दिमाग चल रहा है कि डायरेक्ट कैसे हो गया, ये बच्चे थोड़ा इंटेलिजेंट तरीके से पढ़ोगे। हाँ मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ तक पहुँचे। ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज है, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं घर पे बैठ के पढ़ने की प्रोवाइड करवा रहा है, और अच्छे अच्छे टीचर जिनके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस है वो आपको पढ़ाते हैं। खुद मेरे को 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, और ये सुविधा कॉलेज ने आपको घर बैठे पढ़ने की दी है, और हम जैसे टीचरों को इन्होंने मौका दिया आपके समक्ष क्लासें लेने का। तो मैं इस कॉलेज के साथ साथ आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सुनने लायक समझा। चलिए थोड़ा इसका बेसिक समझते हैं। आपने कहा सर मान लेते हैं वह संख्या n है, संख्या क्या है, n। तो संख्या का 65% कितना हो जाएगा, 65/100 में से आपने कितना घटाया, 65 घटाया तो कितना बचा, 65 बचा। मुझे ये बताओ n इंटू 65/100, 65 माइनस का उधर गया तो प्लस का, तो 65 प्लस 65 यानी 2 गुणा 65 हो जाएगा। हल किया, ये 65 गुणा से इधर भाग में गया तो 65 से 65 चला गया, 100 भाग से गुणा में गया तो 2 के गुणा में आ गया, 2 गुणा 100 कितना आया, 200। इसका मतलब नंबर संख्या कितनी आई, 200, जो आपने अभी निकाली थी। कौन से आंसर में, डी आंसर में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि था, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना था। आपको याद हो तो पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे किए थे कि 10% वृद्धि, 20% वृद्धि, तो कुल कितने प्रतिशत वृद्धि। लेकिन यहां पर कुल कितने प्रतिशत वृद्धि के साथ साथ ये कह रहा कि कुल वृद्धि करने के बाद मूल मूल्य वो 33 रुपए आ गया। तो आपको बताना है कि वह मूल मूल्य जो 33 रुपए आया है वह वृद्धि करने से पहले कितना था, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको ये करना है कि संख्या को कितने परसेंट मान लेना है, 100% मान लेना है बच्चे। 10% की वृद्धि की तो कितना लिखें, 110/100। उसके उपरांत फिर से कितनी वृद्धि कर दी, 20% वृद्धि कर दी तो कितना आएगा, 120/100। अगर 20% की कमी करते तो यहां पर कितना आता, बिल्कुल सही बच्चे, यहां पर 80 आता और 80/100 हो जाता। इसका मतलब आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मेहनत करने वाले विद्यार्थी हैं, और बहुत जल्दी आप कोई सरकारी, अच्छी सी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे, और आप हमें मिठाई खिलाने जरूर आएंगे। हम आपका ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज में माला लेकर स्वागत करेंगे। ये हमारे विद्यार्थी है और ये अभी सरकारी सेवा में चयनित हुए और हमारे पास आए हैं। चलिए बच्चे हल करते हैं इसको। जी हाँ बिल्कुल, दिन रात मेहनत करें, तब तक मेहनत करें जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाए। आपने 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दिए, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 11 को 12 से गुणा किया, कितना आया, 132। संख्या कितने परसेंट थी, 100%। अब कितनी होगी, 132%। क्वेश्चन ने कहा नहीं वह 33 रुपए थी, 33 रुपए हो गई थी, कितने रुपए ये आपसे पूछा है। 132% किसके बराबर, 33 के बराबर। तो 1% किसके बराबर, 33/132 के बराबर। संख्या कितने प्रतिशत थी, 100%। ये 100% आपका आ जाएगा 33/132 इंटू 100। 11 से कितनी बार, 3 बार, 11 से 12 बार, 3 से
4 बार, 4 से 25 बार, तो कितने प्रतिशत आया? 25 रुपये आया। इसका मतलब प्रारंभिक मूल्य कितना था? 25 रुपये था। बच्चे कौन से ऑप्शन में है? लास्ट ऑप्शन कौन सा? डी आंसर में आपका, डी ऑप्शन में आपका राइट आंसर मिलेगा आपको 25 रुपये। चलिए बच्चे अगले सवाल की बात करते हैं। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? कौन सी संख्या से? दूसरी से। कौन सी संख्या का? पहली संख्या का। पहले मैं 3 संख्याएं लिखता हूं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। आप बताओ इनमें से कोई एक संख्या हमें माननी है 100%, कौन सी माने? पहली और दूसरी। कौन सी संख्या का? तीसरी संख्या का। तो आपको पता है कौन सी संख्या 100% मानेंगे? तीसरी संख्या आपने 100% मान ली। आप मुझे ये बताओ, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है, 30% अधिक है, तो पहली कितनी होगी? 130, और दूसरी कितनी? 40 है, तो कितनी होगी? 140। ये आपके पास संख्याएं आ गई। जब ये संख्याएं आ गई, पहली संख्या 130, दूसरी 140 और तीसरी 100%, तीसरी संख्या की अब हमें बात ही नहीं करनी क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में संख्याएं दी हुई थी। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का क्या प्रतिशत है? कौन सी संख्या का? पहली संख्या का। किस संख्या से? दूसरी संख्या से। तो आपने कहा सर पहली संख्या का मान कितना? 130। तुलना किससे करनी है? दूसरी से। उसका मान कितना? 140 इंटू 100 किया, किसके लिए? प्रतिशत के लिए। अब जो भी आपकी वैल्यू आएगी किस में आएगी? प्रतिशत में आएगी। आपने क्या किया? हल किया, 0 से 0 चला गया, 14 का आधा 7 और 100 का आधा 50, 13 इंटू 5 65, 650/7। 7 को आपने भाग दिया, 9 इंटू 7 63, बचा कितना? 2 20, 7 इंटू 2 14, बचा कितना? 6। तो 92 सही 6/7, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? 92 सही 6/7%। ये ऑप्शन अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो एक में 92 दिया हुआ है, वैसे आगे ये छोटा सा लिखा हुआ है 6/7, इसके आगे 6/7 है, 79 सही 1/2 है, और ये 63 सही 2/3 है। तो 92 सही 6/7 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में है। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 92 सही 6/7%। दोबारा समझना बच्चे, तीसरी संख्या से 30 और 40% अधिक थी। आपने तीसरी संख्या को 100 मान लिया, तो पहली संख्या आपकी 130 हो गई क्योंकि 30% ज़्यादा है, दूसरी संख्या आपकी 140 हो गई क्योंकि 40% ज़्यादा है। क्वेश्चन ने कहा दूसरी से पहली संख्या का अनुपात कौन सी का? पहली का। किससे? दूसरी से। तो पहली संख्या कितनी? 130। अनुपात किस? ये प्रतिशत किससे? दूसरी से। दूसरी का मान कितना? 140। प्रतिशत निकालना क्या करेंगे? 100 से गुणा, कैलकुलेट किया, 92 सही 6/7%। चलिए बच्चे अगले सवाल की ओर। गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? वो कह रहा है कि पहले कुछ भाव था, भाव में कमी हो गई, उसको 10 किलोग्राम गेहूं अधिक मिला। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है, यानी वो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है कि कमी होने के बाद प्रति किलोग्राम भाव क्या है। आप मुझे ये बताओ, दो चीज़ें होती है। ये ग्राहक क्या करता है? 600 रुपये लेकर ही जाता है। दो चीज़ें क्या होती है? अगर भाव बढ़ता है मात्रा कम हो जाती है, भाव घटता है तो मात्रा ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। क्यों हो जाती है? क्योंकि हम हमारा खर्चा नियत रखते हैं, फिक्स रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। ये ग्राहक क्या है कि 600 रुपये लेकर दुकानदार के पास जाता था, इसको कुछ गेहूँ मिलता था, भाव कम हो गया, ये अब भी कितने रुपए लेकर जाता है? 600 रुपये लेकर जाता है। लेकिन पहले जितना गेहूं इसको मिलता था उससे अब कितना ज़्यादा मिलता है? 10 किलोग्राम ज़्यादा मिलता है। अगर भाव है वो कम नहीं होकर बढ़ता, ये पहले भी 600 लेकर जाता और अब भी 600 लेकर जाता है, तो भाव बढ़ता तो इसको गेहूं कम मिलता। कॉमन सेंस की बात है। एक तरीके इसको हल करने के, एक छोटा सा तरीका पहले हम समझ लेते हैं, अच्छा सा तरीका। आपने कहा सर पहले मान लेते हैं भाव 100% था, 20% कम हो गया, कितना आ गया? 80 आ गया, 0 से 0 उड़ा दिया,
10 का आधा कितना 5 और 8 का आधा 4, 1 यूनिट भाव का फर्क आया। इस 1 यूनिट भाव के फर्क की वजह से कितने किलोग्राम गेहूं ज़्यादा आ रहा है? 10 किलोग्राम। इसका मतलब 5 यूनिट की वजह से कितना आएगा? 50 किलोग्राम। बच्चे बड़ा लिखूं थोड़ा? हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। 1 यूनिट का 10 किलोग्राम आया तो 4 यूनिट का 40 किलोग्राम। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान भाव बताओ, यानी भाव कम होने के बाद बताओ। मुझे ये बताओ, 1 यूनिट तो आपका 50 किलोग्राम आया और एक 40 किलोग्राम आया, पहले वो 40 खरीदता था या 50? बिल्कुल सही, पहले वो 40 किलोग्राम खरीदता था, तभी तो अब 10 किलोग्राम ज़्यादा यानी 50 किलोग्राम खरीद पा रहा है। अगर वो कहे कि प्रारंभ का मूल्य क्या है, दूसरा कहे कि नया मूल्य या भाव कम होने के बाद मूल्य या वर्तमान मूल्य क्या है, तीनों एक ही बात है। अगर प्रारंभ का मूल्य आपसे पूछे तो खर्चा कितना कर रहा है? 600 रुपये। कितने किलोग्राम आती थी? 40 किलोग्राम। भाग दे दिया, 1 किलो का आ गया, 0 से 0, 60 कितनी बार? 15 बार। तो 15 रुपये प्रति किलोग्राम 15 प्रारंभ में भाव था 15 का। नया भाव क्या है? वो कितने रुपए लेकर जाता है? 600 रुपये। कितना मिलता है? 50 किलोग्राम। 0 से 0 गया, कितना? 12 रुपये प्रति किलोग्राम। हुआ क्लियर? तो प्रारंभ में भाव कितना था? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान में कितना? 12 रुपये प्रति किलोग्राम। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अगर वो कहता कि भाव कम होने से पहले मूल्य क्या था तो कितना? 15 रुपये प्रति किलोग्राम। भाव कम होने के बाद मूल्य क्या है, यानी भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव क्या है? 12 रुपये प्रति किलोग्राम। सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा डायरेक्ट लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि 600 रुपये वो खर्च करता था, भाव कितने % कम हुआ? 12, ये 20% कम हुआ, तो हमने 600 का 20% निकाल लिया, कितना आया? 120। अब ये 120 रुपये का भाव कम होने की वजह से फर्क आया, और इस 120 रुपये में वो कितने किलो खरीदता है? 10 किलो वर्तमान में खरीदता है। तो 0 से 0 गया, कितना बचा? 12, यानी 1 किलोग्राम कितने का आया? 12 रुपये प्रति किलोग्राम। तो वर्तमान मूल्य अगर आपसे पूछे तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कितना? 12 रुपये प्रति किलोग्राम। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेब के मूल्य में 25% कमी होने के कारण एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिलते हैं। घटा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? वो पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य यानी कमी होगी, तो वर्तमान मूल्य पूछ रहा है आपसे। सेम क्वेश्चन है, वैसा ही कितना है? 25% कमी हुई। आप मुझे ये बताओ, पहले तो हम एक काम करते हैं, 240 का 25% सीधा ही निकाल लेते हैं हमारे शॉर्टकट मेथड से। आपने कहा सर 240 का 25%, 25/100 लिख दूं? 25 से 4 बार, 4 से 6 बार, यानी कितना आया? 60। 60 को आपने 2 से भाग दे दिया, कितना आया? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। सीधा सीधा आंसर मिल गया। अब हम आपका कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में आपका ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा उस तरीके से समझते हैं जिससे प्रारंभिक नया, इससे भी नया मूल्य क्या आ ही गया और पुराना मूल्य क्या वो भी आ जाएगा। इस चीज़ को हम समझते हैं। आपने कहा सर पहले भाव कितने का? 100 का। अब कितना हो गया? 25 कम कितना हो गया? 75 हो गया। ये कितनी बार? 25 से 4 बार और 25 से 3 बार। कितने का फर्क आया? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वजह से कितना? 2 kg। 4 यूनिट की वजह से 8 kg। 3 यूनिट की वजह से 6 kg। पहले कितना खर्च करता था? 240। अब कितना करता है? 240। पहले कितना आता था? 6 किलोग्राम। अब कितना आता है? 8 किलोग्राम। आपको के प्रारंभिक मूल्य है तो कितना खर्च करता था? 240। कितना आता था? 6। 6 से 4 बार। कितना आया भाव? 40 रुपये प्रति किलोग्राम। वर्तमान कितना? 240 खर्च करता है। कितना खरीद पाता है? 8 किलोग्राम। 8 से 3 बार कितना आया? 30 रुपये प्रति किलोग्राम। इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। बच्चे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए गए, तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन, साधारण भाषा में समझते हैं। कितने नीले गोले? 100। कितने लाल गोले? 50। कितने काले गोले? 50।
कुल गोले कितने 50 50 100 और 100 कितने 200। 25% नीले गोले निकाल लिए गए। आपको बताओ नीले कुल कितने हैं 100, 100 का 25% कितना 25 निकाल लिए। 50% लाल गोले निकाल लिए गए। 50% का मतलब आपको पता है आधा होता है, तो कौन से गोले निकाले लाल गोले। लाल गोले कितने 50, 50 का 50% यानी 50 का आधा निकाल लिया, फिर कितने निकाल लिए 25। कुल मिला के कितने गोले निकाल लिए 50 गोले थे कितने 200। 200 में से 50 निकाल लिए, बचे कितने 150। तब काले गोलों का प्रतिशत क्या, वो कह रहा है इतने निकालने के बाद काले गोले कितने प्रतिशत है। काले गोले कितने हैं 50। आपने कहा सर 50 काले गोले हैं। काले गोले कितने 50, कुल गोले कितने 150 इंटू 100 किया किसके लिए प्रतिशत के लिए। 50 से कितनी बार 3 बार, 100/3 कितना आया 33 से 1/3%। बिल्कुल पहले ऑप्शन में ये 1/3 यहाँ पर लिखा हुआ है छोटा सा, तो कितना आ गया 33 से 1/3%, यानी ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा समझो बच्चे, 100 गोले नीले, 50 गोले लाल, 50 गोले काले, तो 100 50 50 यानी कुल कितने 200 गोले हो गए। वो कह रहा है 25% नीले गोले और 50% लाल गोले निकाल लिए। 25% नीले गोले तो कुल गोले कितने 100, 100 में से 25% यानी 25 गोले निकाल लिए। लाल गोलों का 50%, लाल कितने 50 गोले, 50 में से आधा, 50% का मतलब आधा, 50 में से आधा निकाले, कितना निकाले 25। कुल मिला के कितने गोले निकाल लिए 50, थे कितने 200। 200 में से 50 निकाल लिए, बचे कितने 150। क्वेश्चन कह रहा है कि काले गोले कितने परसेंट है इतने गोले निकालने के बाद। काले गोले कितने 50, कितने में 150 में, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा किया, हल किया, कितना आया 33 से 1/3%। तो बच्चे समझना आसान है, थोड़ी थोड़ी मेहनत करें, लगातार पढ़ें, रिवीजन करते रहें, बार बार प्रैक्टिस करें, तब तक प्रैक्टिस करें जब तक जॉइनिंग नहीं मिल जाए। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं, उसमें से बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिलते हैं और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिलते हैं। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। कितने में से मिले 500 में से, अलग चीज हो गई। कितने अंक मिले 320। सी को डी की अपेक्षा 125% अधिक अंक मिले, इसका मतलब डी को कितने मिले 320, इनसे 25% अधिक यानी इनका कितने परसेंट मिले 125%। किसको मिले सी को, ये सी के अंक आ गए। बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, बी को है वो सी की अपेक्षा, ये सी के आगे इससे 10% कम मिले, तो कितने मिले इसका 90% मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, ए को बी की अपेक्षा 25 अधिक, तो ये कुल बी के अंक आ गए 25 अधिक का मतलब 125 मिले। हल किया, 2 0 से 100 चला गया, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 × 4 कितना 16 और 16 से कितनी बार 2 बार, 5 × 2 कितना 10 और 9 × 5 45, 45 × 10 कितना आया 450। किसके अंक आए ए के। क्वेश्चन ने क्या पूछा ए को कितने अंक मिले, कितने मिले 450। आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे दोबारा समझते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान देना। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की अपेक्षा 10% कम मिले, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक मिले, डी को कितने मिले 320, इससे सी को कितने अधिक मिले 25%, तो 125% मिले कि नहीं मिले। ये किसके आ गए सी के आ गए। क्वेश्चन कह रहा है बी को सी से 10% कम मिले, सी से 10% कम तो कितने परसेंट मिले 90%, ये किसके आ गए बी के आ गए। 90 का मतलब 90/100 लिख दिया। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक मिले तो कितने 125, बी से 25 अधिक 125 हो गई, ये टोटल किसके आ गए ए के आ गए। हल किया, कैलकुलेट किया, आंसर कितना आया 450। कौन से ऑप्शन में बी ऑप्शन में। राइट आंसर कितना 450।
अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चे। किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं। इनके प्राप्त अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा में पूर्णांक कितने थे? बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए तथा बी क्रम से अधिकतम अंकों का 60 और 30%, यानी जितने भी पूर्णांक थे उसका एक को 60% मिला और एक को 30% मिला, तो वो कह रहा है पूर्णांक बताएं यदि उनके अंकों का योग कितना है, 783 है। आपने कहा सर जो भी पूर्णांक थे वो m मान लेते हैं, मैक्सिमम मार्क्स। ए को इसका कितना मिला, 60% का मतलब 60/100। बी को कितना मिला, 30% का मतलब 30/100 बराबर दोनों का योग आ गया। ये ए का योग, ये बी का, दोनों का योग किया तो कितना आया, 783। हल किया, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, 10 कॉमन आके गुणा में चला गया। 6 और 3 कितना, 9। 9m बराबर 783 इंटू 10। 9 गुणा में उधर गया तो भाग में, हल कर दो। 9 से कितनी बार, 9 8 72, 6 9 7 63, तो कितने आए, m का मान 870। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने बच्चे, 870। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चे पढ़ाई आपको लगातार करनी है, आपको मेहनत लगातार करनी है और आपको बहुत अच्छी सी नौकरी हासिल करनी है। जिस किसी भी नौकरी को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं उसकी आप निरंतर लगातार तैयारी करते रहें, लगातार मेहनत करते रहें और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहेगी। तो बच्चों ये कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन थे जो हमने आज की प्रैक्टिस क्लास में किए और एक एक क्वेश्चन को हमने बारीकी से आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी कोई अगर आपको लगे तो जो क्वारी सेक्शन है उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या क्वारी सेक्शन में आप क्वेश्चन की क्वारी कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।